बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में जो हमारा अगला टॉपिक है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऑब्जर्वेशंस मीन वाचिंग और नोटिसिंग बाय यूजिंग 5 सेंसेस। ये 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? इसमें सीइंग, टचिंग, टेस्टिंग, हियरिंग एंड स्मेलिंग। ये हवास खमसा इनको कहते हैं। जो सेंसेस हैं इनसे आप बाखूबी वाकिफ़ हैं, जिनसे हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं यानी और टेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ऑब्जर्वेशन एज अ डेटा कलेक्शन मेथड इज़ ए स्किल दैट नीड्स लर्निंग एंड ट्रेनिंग। जो मुशाहिदा है ये डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक तरीक़ाकार है जो कि एक स्किल है बेसिकली, और इस स्किल को सीखा जा सकता है, इसमें ट्रेनिंग हासिल की जा सकती है। अलाउज़ अस टू ऑब्टेन डेटा फर्स्ट हैंड डेटा। फर्स्ट हैंड डेटा वही प्राइमरी सोर्स वाला डेटा होता है जो हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। यूज़ टू ऑब्ज़र्व एक्चुअल बिहेवियर और साइंस ऑफ बिहेवियर, जो हमें क्लू देता है। तो मुशाहिदे की मदद से हम जो रवैया होता है उसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट ऑब्जर्वेशन इज़ द बेसिस ऑफ ऑल साइंटिफिक क्वेरी। तो कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस होता है या इंक्वायरी होती है तो वो स्टार्ट होती है फ्राम ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा से शुरू होती है। ये पहला स्टेप होता है किसी भी साइंटिफिक रिसर्च का। इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल नेचुरल साइंसेस। बायोलॉजिस्ट ऑब्ज़र्व डेवलपमेंट ऑफ सेल स्ट्रक्चर। जो केमिस्ट होगा वो ऑब्ज़र्व करेगा चेंजेस को केमिकल रिएक्शंस में। Observational studies in epidemiology look for pattern in incidence of disease, thereby suggesting possible causes। इस तरह से चाहे वो किसी भी फील्ड से तल्लुक़ रखने वाला साइंटिस्ट हो, वो अपने रेलिवेंट फील्ड की ऑब्ज़र्वेशन करता है, मुशाहिदा करता है। उस मुशाहिदे की रोशनी में वो फिर अपने मफरूज़े बनाता है और वो मफरूज़े फिर कानून की शक्ल में, साइंटिफिक लॉज की शक्ल में आते हैं और थ्योरीज़ बन जाती हैं दैन। तो इस तरह से ऑब्ज़र्वेशन जो है किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का एक बुनियादी, प्राइमरी और फर्स्ट सोर्स होता है या पहला स्टेप होता है। क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन मेथड्स इट डिफर फ्राम अदर टाइप्स ऑफ ऑब्ज़र्वेशंस। इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक डिटेल ऑब्ज़र्वेशन ऑफ बिहेवियर, वर्ड्स एंड टॉक। A crucial difference is that the ones being observed can use language to describe, reflect on and argue about what they are doing। तो जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आता है कि जो ऑब्ज़र्व किया जा रहा होता है वो बयान कर सकता है, बोल सकता है, आर्ग्यू कर सकता है। दिस शेयर्ड लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ it makes social sciences observation naturalistic with minimum interference from the researcher। तो ये हकीकत से करीब तर का हमें अक्स दिखाती है। सो यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स combined with analysis of data from other success sources such as documents or interviews। तो हम ये जो मुशाहिदात हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यूज़ का भी सहारा ले सकते हैं। आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली। शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी ऑब्जर्व्ड डिफरेंट मार्जिनल और डेविएंट सब ग्रुप्स इन ए लोकेल। यूज्ड इन हेल्थ फॉर स्टडिंग लेबलिंग ऑफ पेशेंट्स बाय स्टाफ। अदर रूल्स ऑफ थंब बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स etc। So access to field and role of researcher। फील्ड के अंदर एक्सेस कैसे करना है और वहाँ पे रिसर्चर का क्या रोल होगा। चूजिंग और गेनिंग एक्सेस टू फील्ड इज़ डिफ़िकल्ट। जो भी जगह, जो स्पॉट आपने फ़ाइनल किया है या फ़ाइनल करने से पहले जिसके बारे में आपने सोचा है, तो वो उसके बारे में फ़ाइनल डिसीजन लेना या उस जगह को फ़ाइनल करना कि इस जगह पे हम रिसर्च करेंगे, ये पहला स्टेप और ये मुश्किल स्टेप है। क्योंकि आपकी जो रिसर्च है या जो आपके रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत हद तक उस लोकेल के ऊपर डिपेंड करने जा रहे हैं।
उस साइट के ऊपर या फील्ड के ऊपर। लीड्स टू अपॉर्चुनिस्टिक रिसर्च, एक्सेस हैज़ टू बी नेगोशिएटेड यूजुअली। पहले जाके बातचीत करनी है, उस एरिया को समझना है, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की लैंग्वेज को पता होना चाहिए। द आइडिया इज़ नॉट टू चूज़ इन ऑर्डर टू जनरलाइज बट टू डेमोन्स्ट्रेट द salient features and events or categories of behavior relevant to the research questions are accessible and observable. Presence of observer may stimulate modifications in behavior or actions. Overt covert research. 5 rules to follow for making an entry into field work. जब भी आप किसी फील्ड वर्क में जाते हैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने, तो वहाँ पे ये जो चीज़ें ज़रूरी हैं, इसमें क्या है कि सबसे पहले ये है कि आपने साइट जो है वो इजी साइट चूज़ करनी है, डिफ़िकल्ट साइट को अवॉइड करना है। इफ़ ऑल एल्स इज़ द सेम, सो चूज़ इजी साइट ओवर ए डिफ़िकल्ट वन। ब्रिंग डॉक्यूमेंटेशन अबाउट योर सेल्फ एंड प्रोजेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर फ्राम ऑफिशियल्स और लेटर हेड विद सील्स। ये क्यों ज़रूरी है कि आप जिस जगह के ऊपर जा रहे हैं रिसर्च करने, वहाँ पे आपको लोगों को कन्विंस करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट या सनद की ज़रूरत होगी, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो काम ऑफिशियल है और उसके पीछे प्रॉपर एक मेकनिज़म है और आप हायर अथॉरिटीज़ से इजाज़त लेके या किसी के सुपरविजन में वो काम कर रहे हैं। उसके लिए आपके पास कोई रेफरल लेटर, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऐसा मौजूद होना चाहिए जो उनको दिखा के आप कन्विंस कर सकें। तो ये आपने ख़ुद करना है, डॉक्यूमेंटेशन अपने साथ लेके जानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक किसी मज़ार के ऊपर जाके कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो आपको इजाज़त ना दे कि आप यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। फिर आप उनको दिखाएं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास जो रिकमेंडेशन या रेफरल लेटर है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से या अपने हेड की तरफ से, और मैं ये फ़लाँ टॉपिक के ऊपर इस तरह से रिसर्च करने की इजाज़त लेके आया हूँ। तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी बेस के ऊपर आपको परमिशन मिलने के चांसेस मौजूद हैं। वो एक प्रोफेशनल वे जो है ना लगेगा फील्ड के अंदर इंटर होने का। देन ट्राई एंड अरेंज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, हैव अ कॉन्टैक्ट। तारुफ ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। प्रिपेयर आंसर्स टू क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड। ये वो सवालनामा है जो जैसे ही आप जाएंगे तो आपके ऊपर थ्रो किया जाएगा, क्योंकि जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको लोग पूछेंगे कि कौन हो, क्या हो, क्यों आए हो, किस मकसद से आए हो, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, उसके पीछे क्या मकासद हैं और यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि ये पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले व्हाट विल यू डू विद दिस इंफॉर्मेशन। जो मालूमात तुम हमसे लेने आए हो, जो डाटा तुम हमसे कलेक्ट करने आए हो, इन मालूमात का तुम क्या करोगे। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, क्यों आए हो तुम, किस मकसद के लिए आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तुम क्या चाहते हो, किसने तुम्हें भेजा है, तुम्हें कौन तनख्वाह दे रहा है। या ज़ाहिर है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको रिसोर्सेज फंड्स चाहिए हुए होंगे, तो कौन है जो तुम्हें पे कर रहा है। व्हाट गुड टू अस इज़ द वर्क व्हाट यू डू दैट यू डू, कि जो काम तुम करने जा रहे हो वो हमारे लिए क्या बेहतरी ला सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग जाते हैं ट्रांसजेंडर्स के पास और वहाँ पे अपनी जो रिसर्च है उसको सवाल पूछते हैं उनसे और रिसर्च के लिए उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, बट एट द एंड उन इंटरव्यूज़ का इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन जो भी निकलता है उसका डायरेक्टली उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ और मैं उनके लाइफस्टाइल और बिहेवियर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि वो बेचारे, मैं नतीजे पे पहुँचता हूँ कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत पसमानदा है और बहुत सारी उनको बीमारियों से ख़तरात जो हैं लाहक हैं, उनकी हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और मेरे रिज़ल्ट का कंक्लूजन ये है कि ये जो तबका है इसको ज़रूरत है कि इसके लिए इंटरवेंशंस की जाएं। लेकिन ये सिर्फ पेपर के हद तक महदूद रहेगा। अगर मैं कोई रिकमेंडेशन देता भी हूँ तो वो आगे हकाम वाला तक नहीं पहुँचेंगे और उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होगा। तो डेफ़िनेटली जब वो पूरी रिसर्च थी उसका उस कम्युनिटी को, उस सेक्ट को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कि जिसके ऊपर वो रिसर्च की गई।
सो इसलिए वो क्वेश्चन यही पूछेंगे कि तुम्हारी रिसर्च का हमें क्या फ़ायदा है, उससे हमें क्या मिलेगा, उससे क्या बेनिफिट होगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, कितना कमा लेते हो, जो तुम कैमरा लेके आए हो या ये जो गाड़ी तुम लेके आए हो जिस पे तुम आए इसकी क्या कॉस्ट है, और आई नीड सम मेडिसन। ये क्वेश्चन जो है या ये बात जो है अमूमन एक्सपेक्ट भी की जाती है कि अगर आप आए हैं कोई सेहत के बारे में कुछ मालूमात लेने तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि आप कुछ दवा भी दे के जाओगे। तो अगर तो आप वहाँ पे सिर्फ रिसर्च करने गए, सो इट इज़ बेटर टू बी ऑनेस्ट, ब्रीफ एंड कंसिस्टेंट। आपने वहाँ पे डायरेक्टली उनका इलाज नहीं शुरू कर देना। हाँ, कुछ रेयर केसेस एक्सेप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। आप कुछ अनफोर्सीन इवेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया, ट्रॉमा, एक्सीडेंट या लाइक एमरजेंसी सी सेक्शन डिलीवरी, कुछ ऐसा हो गया तो एक्सेप्शंस, लेकिन वो एक्सेप्शंस भी आपको कहीं ना कहीं बाउंड्रीज़ आपको ड्रा करनी होंगी कि किन कंडीशंस में करना है, और उसके लिए परमिशन भी चाहिए होगी ऑब्वियसली वहाँ पे जो टीम हेड होगा। लेकिन जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वहाँ पे जाने का है वो इलाज मुहैया करना नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू डू रिसर्च। आपने वहाँ पे मालूमात लेने गए हैं, आप वहाँ पे इलाज प्रोवाइड करने नहीं गए। सो गेट टू नो द फिज़िकल एंड सोशल लेआउट ऑफ द सीन। वो जो सारा पूरा मंजरनामा है उसकी साख क्या है, वहाँ की समाजी कदरें क्या हैं, और वहाँ के ऊपर जो सकाफ़त है वो कैसी है। आप उसका एक ओवरव्यू, एक आई बर्ड व्यू ले लें, एक मैप ड्रा कर लें, नेम द प्लेयर्स, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, और जिन जिन लोगों के ऊपर आपको लगता है कि जिन जिन ऑडियंस को टारगेट करनी है उनको आइडेंटिफाई कर लें। डायग्राम देयर सोशल रिलेशनशिप किनशिप चार्ट। तो अगर बाज़ दफ़ा एक हायरार्की में बहुत सारे इंटरव्यूज़ करने पड़ जाते हैं तो आप एक मैपिंग कर लें। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पार्टिसिपेंट्स एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, ये ख़ास बात है कि एक ऑर्डिनरी पार्टिसिपेंट में और जिसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर कह रहे हैं इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहला तो हम देखते हैं कि पर्पज़ क्या है। इंगेज इन एक्टिविटीज़ अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़, पीपल एंड फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। देन explicit awareness, normally filter out much of what goes on in an activity but not participant observer. Wide angle lens, take in a much broader spectrum of information. अपना जो वसीउ नज़र आपको होना चाहिए। इनसाइडर एंड आउटसाइडर एक्सपीरियंस, दोनों जाविये से अपने परखना है, बी बोथ एट द सेम टाइम, कि अंदरूनी खदो खाल भी पता चलें और बैरूनी भी। डू द एक्टिविटी एंड सी वट पीपल अराउंड यू आर डूइंग। आप एक्टिविटी भी करें और साथ में देखें कि जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो क्या कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन, वी नॉर्मली टेक एक्सपीरियंस एज फॉर ग्रांटेड, बट एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर वांट टू फाइंड आउट वट इट फील्स लाइक टू डू समथिंग। कि बाज़ दफ़ा हम चीज़ों को बहुत ही कैजुअल ले लेते हैं, लेकिन एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर आपने ऐसा नहीं करना। रिकॉर्ड कीपिंग, गेट क्लोज इनफ टू पीपल एंड मेक देम फील कंफर्टेबल इनफ इन योर प्रेजेंस सो यू कैन रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर लाइव्स। तो आपने लोगों को मुताला करना है, उनकी ज़िंदगियों का मुशाहिदा करना है, उनके बारे में मालूमात और रिकॉर्ड इकट्ठा करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है आप लोगों के करीब हों, ठीक है, और उनके साथ एक कंफर्ट जोन के अंदर आने की कोशिश करें। बाउंड्रीज़ ज़रूर ड्रा करें, एक लिमिट के अंदर ज़रूर रहें, लेकिन आप ज़ाहिर है उनके साथ घुल मिल के रहेंगे तो वो आपके लिए मालूमात इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। स्टेजेस क्या होती हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की। एक तो इनिशियल कांटेक्ट होता है जिसमें यूफोरिया होता है, आप एक ऐसे नए माहौल में जाते हैं, वहाँ पे जाके खो जाते हैं। एक कल्चरल शॉक आपको लगता है जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं। नोवेलिटी वियर्स ऑफ, देयर इज़ ओवरवेलमिंग वर्क टू डू, फील्ड वर्कर्स कैन बिकम साइकोलॉजिकली अनहिंज्ड। तो आपको एक नफ्सियाती तौर पे ज़ाहिर एक नई जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल चीज़ें मुनफरिद हैं, कुछ अलग ही एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ मुनफरिद हो रहा है, तो वहाँ पे आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यू गेट कल्चरल शॉक, आप थोड़े से डिप्रेस होते हैं, नर्वस होते हैं। डिस्कवरिंग द ऑब्वियस,
Initial discoveries are later seen as a commonplace. So if you don't write them down, you will assimilate them and not be aware of their presence. So documentation is very important. The break, get away from it in the middle to gain a new perspective. बाज़ दफ़ा आपको एक नए नुक्ता नज़र से, एक नए ज़ाविये से, एक नई ऐनक से देखना पड़ जाता है. फोकस आफ्टर द ब्रेक. अब इस ब्रेक के बाद आपने रियलाइज़ करा कि व्हाट इज़ टू बी डन. देन एग्जॉस्शन, सेकंड ब्रेक, फ्रेंटिक एक्टिविटी, और फिर आपने उस फील्ड को छोड़ देना है. व्हेन यू आर गेटिंग बोर्ड, इट इज़ नो लॉन्गर एक्साइटिंग, तब आपने छोड़ना है. या गोइंग नेटिव एज अ हैज़र्ड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, become so immersed in the group culture that research agenda is lost or becomes extremely difficult or emotional draining to exit field and concludes the data collection. तो या तो आपका मकसद पूरा हो गया, वहाँ पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी थी, डाटा कलेक्ट करना था, वो हो गया, या फिर कुछ ऐसे सीन हो गया कि आपको वहाँ पे मज़ीद रुकना जो है वो आपको बमकसद नहीं लग रहा. नाउ इट इज़ द टाइम टू लीव द फील्ड. सो टाइप्स क्या हो सकती हैं एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की. एक जो मुशाहिदा हो सकता है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो सकती है, एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन या टाइम पॉइंट ऑब्जर्वेशन इसको हम कहते हैं. देन स्पॉट चेक्स हो सकते हैं, बिहेवियर आर फिजिकल क्लूज एट द फर्स्ट मोमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन रिक्वेस्ट. देन रेटिंग चेक्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल क्लूज टू विच ऑब्जर्वर एड्स वैल्यू जजमेंट. Record observational data. Researcher is research instrument, requires good observational skills, good memory होनी चाहिए, clear detail और systematic recording होनी चाहिए. Note down events, टाइमिंग को नोट करें, कोट्स को, जो बात इम्पॉर्टेंट और कही गई हो, उस बंदे के स्पेसिफिक वर्ड्स हों, और फिर जो एक्शंस हों, ये सारा ऑब्जर्वेशनल डाटा जिसको रिकॉर्ड करना है. देन फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर, किसी भी ख़ास रवैये के कुछ बुनियादी खसूसियात होती हैं जिसमें एप्लीकेबिलिटी है. फिर कुछ फ़ीचर्स जो हैं वो क्या, व्हाट बिहेवियर, हु, व्हेन, हाउ मच, हाउ वेल, हाउ लॉन्ग, हाउ स्ट्रॉन्गली, हाउ ऑफन, वेयर, कंबाइंड विद अदर बिहेवियर्स. ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिफ़ाइन करती हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स हैं किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के. मोटिवेशन फॉर अ पर्टिकुलर बिहेवियर, सबसे पहले तो वाई वाली चीज़ आ जाती है कि पर्पस क्या है, रीज़न क्या है, परसीव्ड कॉस्ट एंड बेनिफिट, एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर. देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर, वो डिटर्मिनेंट जो है वो कोई फिज़िकल इन्वायरमेंट की सूरत में हो सकता है, वहाँ का जो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कुछ कल्चरल सेट बिलीफ्स होते हैं वो हो सकता है, हाउस होल्ड स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है. तो ये जो जितनी भी बातें हैं ये रवैये के मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स या उसको रिप्रेजेंट करने वाले मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, और इनमें से मुशाहिदे के दौरान ही पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट बैठती है और कौन सी चीज़ हमें मिलती है उस मुशाहिदे से. तो एक डिस्क्रिप्टिव फील्ड नोट्स की यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है कि जब हम किसी मुशाहिदे के जो फील्ड नोट्स होंगे वो लिखेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो वो कैसे होंगे. तो इसमें वो एग्ज़ाम्पल देता है कि एक क्लाइंट है जो कि अपने इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा है और वो काफ़ी अनईज़ी है. तो उस सिनारियो को एक्सप्लेन करते हैं कि वो किस तरह से हमने अगर उस पूरे सिनारियो को लिखना है, फील्ड नोट्स बनाने, तो हम मुशाहिदा करें अगर एक ऐसे बंदे का जो कि इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा है, अपनी बारी का वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, तो वो अनईज़ी भी है, एट द सेम टाइम नर्वस भी है, और फिर वो बिहेव इस तरह से कर रहा है कि वो उसकी नर्वसनेस शो भी ना हो, कॉन्फिडेंट रहे और अपने बॉडी पोस्चर को वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा, लोगों के साथ आई कांटेक्ट को थोड़ा अवॉइड करेगा. तो ये सारे जो फीचर्स होंगे एक ऐसे बंदे के, हम उसको फील्ड नोट्स की सूरत में कैसे लिखेंगे. At first, the client sat stiffly on the chair next to the receptionist's desk.
She picked up a magazine and let the pages flutter through her fingers very quickly without looking at any of the pages. She set the magazine down, looked at her watch, pulled her coat lapels together and picked up the magazine again. This time she didn't look at the magazine. She set it back down and took out a cigarette, which she started smoking. She would watch the receptionist out of the corner of her eye and down at the magazine and at two other people waiting in the same room. Her eyes moved from the person to the magazine to the cigarette to the magazine in rapid succession. She avoided eye contact. When her name was finally called, she jumped like she was startled. सो इस तरह से हम फील्ड नोट्स जो हैं, एक सिनारियो जो हम मुशाहिदा कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि एक बंदा क्या कर रहा है, उस सारे को हमने फील्ड नोट्स की सूरत में किस तरह से लिखना है. दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर. थैंक यू.